फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। इसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आधी से ज्यादा दुनिया डूब गई। अब बस थोड़ी सी जमीन बची थी और इसकी सुरक्षा के लिए एक चौकी बनाई गई थी। वह चौकी समुद्र के बीचों बीच दिखाई जाती है। इसे नाम दिया गया है सेंटिनल। ये साल था 2063 का, जहाँ पर पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। यहाँ पर 4 सिपाही पहरा देते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ 2 साल के लिए थी। अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन यहाँ उन्हें कोई लेने नहीं आया था। हम देखते हैं कि ये लोग तूफानी रात में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनका कैप्टन देखता है कि एक तूफानी लहर उनके सिपाहियों की तरफ आने वाली है, इसीलिए वह टीम को अंदर जाने के लिए कहता है। अब जो लोग मछलियां पकड़ रहे थे, उनकी मछलियां भी पानी में गिर गई थी। एक साथी जिसका नाम बेंस था, वो पाइप ठीक करने जाता है, जिससे उस चौकी में पानी आ रहा था। इससे पहले कि पानी और बढ़ता, उसने पाइप को ठीक कर दिया था। दरअसल ये चौकी बनाई गई थी कि ऊंची से ऊंची लहर से भी इसका कोई नुकसान ना हो। ये पानी की लहरों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। अब सुबह हो चुकी थी। यहाँ उनका दूसरा साथी था सेल्वियन, जो कि बहुत दुखी था क्योंकि वो उस तूफान के कारण मछलियां नहीं पकड़ पाता है। अब क्योंकि मछली पकड़ने का मौका उन्हें महीने में केवल एक बार ही मिलता था। बेंस, जो कि सेल्वियन से बहुत नाराज था, वो कहता है कि तुम्हारा काम हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाना है। उसके बाद भी कल तुमने रात को मछलियां क्यों नहीं पकड़ी? वो कहता है कि मेरा काम इस सेंटिनल की हर चीज को मरम्मत करना है और मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। यहाँ कैप्टन सभी को शांत रहने के लिए कहता है। दरअसल ये लोग अब घर जाना चाहते थे। वो यहाँ रहकर तंग आ गए थे और जो टीम इनको जमीन से लेने आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई थी। सेल्वियन हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था। जब से वो यहाँ पर आया है, तब से वो यही कर रहा है। वो पूरा रिकॉर्ड बनाकर अपने बेस पर भेजता था। कैप्टन, जो कि सेंटिनल की छत पर घूम रहा था, वहाँ उसे एक साइन दिखाई देता है जो सेल्वियन ने बनाया था, ताकि अगर कोई यहाँ आए, वो उसकी मदद से उन तक पहुँच जाए। लेकिन कैप्टन को ये पसंद नहीं आता है। वो उससे वो कपड़ा हटाने के लिए कहता है। तभी सेल्वियन को दूरबीन से एक जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि हो सकता है ये वही जहाज है जो हमारी टीम ने यहाँ पर हमें लेने के लिए भेजा है। लेकिन कैप्टन को ऐसा नहीं लगता है। वो कहता है कि ये हमारी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। इसलिए वह बेंस को बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और साथ ही उनकी एक साथी जिसका नाम कैसिडी था, उसे राडार पर हर चीज की जांच करने को कहा जाता है। दरअसल वो राडार से पता लगाना चाहते थे कि ये जहाज कहाँ से आया है। अब बेंस वहाँ पर बंदूक चलाने के लिए तैयार था, लेकिन कैप्टन उसे रोक देता है और वो सेल्वियन से ये कहता है कि तुम्हें एक छोटी सी नाव लेकर उस बड़े जहाज तक जाना होगा और देखना होगा कि ये हमारी मदद के लिए है या फिर ये जहाज किसी दुश्मन का है। सेल्वियन डरा हुआ था। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन की बात मान जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब वो नाव लेकर उस जहाज के पास जाता है। कैप्टन बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना सिस्टम बंद कर देता है क्योंकि उसे शक था कि अगर जहाज पर कोई होगा तो वो उसकी आवाज को सुन लेगा और उसे पकड़ लेगा। वहाँ कैप्टन को लगता है कि दुश्मन ने सेल्वियन को मार डाला है और वो कंट्रोल रूम में जाता है और वो कैसिडी को बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए कहता है। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी। वो ये काम करने से डर रहे थे, लेकिन ये उनके लिए ऑर्डर था। दूसरी ओर सेल्वियन, जो उस जहाज की जांच कर रहा था, उसे वहाँ ना कोई जीवित मिला था और न ही मरा हुआ। ये सब वो देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि अभी भी उनकी टीम से उन्हें कोई लेने नहीं आया था। वो वहाँ बैठकर यही सोचता रहता है कि वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकता है, लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसे इस बारे में कैप्टन को भी बताना होगा कि जहाज पर कोई नहीं है। इसलिए वह तुरंत अपने रेडियो को चालू कर देता है और वो कैप्टन से कहता है यहाँ पर कोई नहीं है और कैप्टन तुरंत बॉम्ब को रोक देता है। और अब इसकी दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रख लिया था। वो कैसिडी से कहता है कि तुम जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए अब तुम्हें इन चाबियों की कोई जरूरत नहीं है। अब सेल्वियन जहाज को अपनी चौकी पर ले आया था। बेंस भी जहाज की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि यह जहाज इन्हीं लोगों के लिए भेजा गया था, लेकिन ये कई महीनों से बंद है। लेकिन उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर जहाज के लोगों का क्या हुआ, इस जहाज को यहाँ कौन लाया। बेंस कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और न ही हम अपने बेस पर ये सब बता सकते हैं जब तक हम खुद इसकी जांच नहीं कर लेते। वो सभी कैप्टन के सख्त नियमों से तंग आ चुके थे क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते थे। जब सेल्वियन ने कैप्टन के पास दोनों चाबियां देखी, वो और भी गुस्सा करता है क्योंकि अब इस चौकी का सारा पावर कैप्टन के पास था। वहाँ कैप्टन जहाज की लोकेशन को पता लगाने की कोशिश करता है कि ये कहाँ से आया था। उधर सेल्वियन बिना बताए बेस को भी सूचित करता है और वो ये बात कैसिडी को भी बता देता है कि मैंने बेस पर सब कुछ बता दिया है। वहाँ पर बेंस भी आ जाता है, जिसने उनकी बातचीत सुन ली थी। बेंस जाकर सारी बात कैप्टन को बता देता है। फिर उन्हें जानकारी मिलती है कि बेंस ने कल रात को बेस पर जो मैसेज भेजा था, उसका मैसेज ही बार बार वापस आ रहा था, यानी उनका अपने बेस से कोई संपर्क नहीं था। जो संदेश उन्हें बार बार मिलता था, वो वही संदेश थे जो वो भेजते थे। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रहती कि ये लोग अपने घर वापस जा पाएंगे या फिर नहीं। उसी रात बेंस चुपके से जहाज के अंदर चला जाता है और इंजन की जांच करता है, ये देखने के लिए कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। जब वो जांच करके वापस आता है, सेल्वियन उसे देख लेता है और उससे पूछता है। बेंस उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो बोलता है, हाँ मैं जहाज का इंजन देखने गया था, ये देखने के लिए कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं और क्या हम घर वापस जा सकते हैं, वरना कैप्टन हमें यहाँ से कभी वापस नहीं जाने देगा। अब सेल्वियन जाकर कैसिडी को यह बताता है। उसे भी ये बात अच्छी लगती है। उनका कहना था कि इंजन ठीक करने से शायद हम यहाँ से निकल सकेंगे। वो ये भी जानते थे कि कैप्टन उन्हें ऐसा करने कभी नहीं देगा, इसलिए वो दोनों बिना बताए जहाज को ठीक करने चले जाते हैं। जब वो लौट रहे थे तो कैप्टन उन्हें देख लेता है और अब कैप्टन उनसे कहता है कि हम इसे ठीक नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके हर दरवाजे को खोलेंगे और इसे अपनी चौकी पर लाएंगे। यह सुनकर सेल्वियन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इतना ही काफी है कि हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपना फर्ज निभाया है। अब हम इसे और नहीं सह सकते, हमें अपने घर वापस जाना है। कैप्टन कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये मेरा आदेश है। वो उनसे उनकी गन लाने के लिए कहता है और उनको यहीं
रहने के लिए कहता है। कैसिडी जो कप्तान के साथ रहकर खुश थी, लेकिन उन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है। वो कैप्टन से कहती है कि तुमने अपने अहंकार के लिए पहले भी कई सैनिकों को खोया है, इसीलिए ऐसी गलती दोबारा मत करो और उन सबको जाने दो। ये सुनकर कैप्टन डिसीजन लेता है कि हम में से 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और 2 लोग जा सकते हैं। ये सुनकर बेंस खुश हो जाता है, लेकिन सिल्वियन खुश नहीं था क्योंकि वो कैसिडी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वो कैसिडी से कहता है कि कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। जब बेंस और सिल्वियन अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं तो कैप्टन उन्हें एक लेटर भी देता है कि उन्हें ये बेस पर जाकर देना होगा। अब सुबह होते ही हर तरफ खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। कैप्टन उन्हें छत पर बुलाता है और उन्हें बॉम्ब को जल्दी से एक्टिवेट करने के लिए कहता है। उसका कहना था कि दुश्मन का एक जहाज हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ सिल्वियन को इसका एहसास होता है कि ये जहाज उनके बेस से उन्हें लेने के लिए आया है। अब वो कैप्टन की बॉम्ब एक्टिवेट करने की बात सुनने को तैयार नहीं था। कैप्टन उसे बंदूक दिखाता है और जहाज को नष्ट कर देता है। सिल्वियन और बेंस की उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी कैसिडी पीछे से आती है, जिसने कैप्टन के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया था। ये तीनों अब उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिल्वियन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा समर्थन क्यों नहीं किया। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो कैप्टन तुम्हें कभी जाने नहीं देता। बेंस कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन सिल्वियन सभी को ऐसा करने से रोकता है। सिल्वियन कैप्टन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि हमारे बीच जब यह तय हुआ था कि हम में से 2 लोग यहाँ रुकेंगे और 2 वापस जाएंगे, फिर तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। वो कहता है कि ये जहाज 3 महीने पहले भी यहाँ पर हमें लेने आया था, लेकिन किसी ने रडार का रास्ता बदल दिया। हमारे बीच एक गद्दार है जो यहाँ पर रहकर सब कुछ कब्जा करना चाहता है और हमारी जमीन पर बम गिराकर उसे तबाह करना चाहता है। सिल्वियन कहता है कि अगर तुम सब कुछ जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहने के बाद वो उसे फिर से बंद कर देता है और चला जाता है, क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद सिल्वियन अपना पूरा दिन बेस से मदद लेने के लिए कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ कैसिडी उन्हें अपने बचपन की एक तस्वीर भी दिखाती है और ये बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी, मैं अपने परिवार के साथ समुद्र में आई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरे सारे परिवार को मार डाला और अब मैं अकेले बची हूँ। ये सुनकर सिल्वियन को बहुत दुख होता है। रात में जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी तो बेंस उसके पास आता है, जो कि नशे में था। वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। कैसिडी खुद को छुड़ाकर सिल्वियन के पास जाती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि बेंस वास्तव में कैसिडी से बॉम्ब को एक्टिवेट करने की चाबी लेने के लिए आया था। बेंस रेडियो से बेस को एक संदेश भेजता है कि हम जिस काम को करने यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है, इसलिए अब उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। सिल्वियन और कैसिडी तेजी से कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं। सिल्वियन कहता है, बेंस रुको, तुम इस तरह बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते और ऐसे ही किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। ये सुनकर बेंस रुक जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वो कैप्टन को देखते हैं, जिसके कमरे की खिड़की खुली होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें समुद्र के बीच में कुछ मलबा दिखाई देता है, जिसे कैसिडी और सिल्वियन वहाँ लेने जाते हैं ताकि वो उनकी जरूरतों का सामान निकाल सके। लेकिन जब वो वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे थे तो सिल्वियन के जाल में कैप्टन की डेड बॉडी भी आ जाती है, जिसके सिर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसकी हत्या कर दी है और उसे समुद्र में फेंक दिया है। अब जब वो वापस आते हैं तो सिल्वियन को बेंस पर शक होता है, इसलिए जब कैसिडी बेंस के साथ फिर से समुद्र में जाने वाली थी तो वो कैसिडी को एक बंदूक देता है ताकि वो अपनी देखभाल कर सके। उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है और सभी फाइलों की जांच शुरू कर देता है, जिससे वो बेंस की फाइल से पता लगाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसीलिए उसे यहाँ काम पर रखा गया था। सिल्वियन को कैप्टन की सारी बातें सच लग रही थी। वहाँ हम कैसिडी और बेंस को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ हमें पता चलता है कि कैसिडी वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज में लोगों को गोली मार दी थी। वो बेंस को भी मार देती है और रोते हुए सिल्वियन के पास आती है। अब उनमें से केवल 2 ही बचे थे। सिल्वियन उसे बॉम्ब एक्टिवेट करने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे बीच एक दुश्मन है। कैसिडी समझ जाती है कि सिल्वियन को उसकी सच्चाई पता लग गई है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन अपने लोगों की जान को बचाने के लिए। हम इस चौकी पर कब्जा करना चाहते थे। सिल्वियन अब उसकी कोई बात नहीं मानता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल बेंस ने इस कंप्यूटर के सिस्टम को बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस चौकी पर कोई अकेला हो और वो दूसरी दुनिया को नष्ट कर दे। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वियन और कैसिडी के बीच एक सौदा होता है कि ये दोनों यहीं रहकर इस चौकी की रक्षा करेंगे और कोई किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।